जो व्यवस्था की गई है उससे हमारे कर्मचारी मर रहे हैं। इस बार की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं रही, जिससे कर्मचारी बहुत आक्रोशित हैं। काफ़ी अव्यवस्थाएं थी, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी, सोने की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं। हम लोगों ने रात भर जाग के काटा है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ कोई जवाबदार ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे हम अपनी समस्या बता सके। और वापसी में सिर्फ पेटी हेलीकॉप्टर में आती है और मतदान अधिकारियों को थाने में छोड़ दिया जाता है। मतलब पेटी मिल गई, मतदान का उनको मतपत्र का लेखा मिल गया, उनको ईवीएम मिल गई, उसके बाद कर्मचारी का कोई देखने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान बस्तर इलाके में हुआ और अब 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन 98 से अधिक ऐसे मतदान कर्मचारी हैं जो अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं और इनमें से ज़्यादातर 4 नवंबर को वोट करवाने रवाना हो चुके थे। तो ऐसे समय जब लोकतंत्र के महापर्व पर इतनी बात होती है, कर्मचारी और अधिकारियों की मुश्किल ड्यूटी होती है, तो ऐसे में कर्मचारियों को किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ कर्मचारी अलग अलग संघ के लोग मौजूद हैं। क्या दिक्कत है भाई साहब, और क्या चुनाव के दौरान ये एक बड़ा तनाव होता है और क्या उसका कोई सलूशन होता है, मदद होती है? हमारे कोंडागांव के जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उससे हमारे कर्मचारी मर रहे हैं। 3 कर्मचारी एक्सीडेंट में अभी कल परसों उस दिन जो है 7 तारीख को वापस लौट रहे थे और उनका एक्सीडेंट में देहांत हो गया जी। तो ये है, इसके पूर्व कैसे हो गया, लेकिन उसकी वजह आप चुनाव को कैसे मान रहे हैं? उसके वजह यह है कि ना, इसके पूर्व जो पहले चुनाव होता था तो वहाँ पे 2 मतदान वितरण केंद्र बनाया जाता था, एक केशकाल में और कोंडागांव में। अब केशकाल के कर्मचारी जो है उनको 70 से 80 किलोमीटर दूर सफ़र करके कोंडागांव आना पड़ता था, जिससे नेशनल हाईवे में दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती थी। और चूंकि कर्मचारी जो है रात भर तक काम करते रहे, उनका चुनाव सामग्री प्रशासन की लापरवाही से जमा नहीं हो पाया, जिसे वे अर्ध निद्रा में थे। सुबह सुबह वो गए और रास्ते में उनका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसमें से 2 हमारे शिक्षक कर्मचारी की वहाँ पे निधन हुआ है और 1 कर्मचारी जो है अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। ये आप कैसे कह सकते हैं कि रात या विलम्ब या इसकी वजह से हादसा हुआ? क्या परिवार के लोग या उनका आरोप है? नहीं, उनके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि ना, जो कार्य जो है 2-3 घंटे में जो जमा हो जाता है और वो सकुशल अपने घर पहुंच जाते थे, वो इस बार के चुनाव में जो है बहुत विलम्ब हुआ, पेटी जमा होने में विलम्ब हुआ, बहुत हाहाकार मचा हुआ था कोंडागांव के वितरण केंद्र में। जैसा कि हमारे कर्मचारी साथी वहां बता रहे थे, मुझे अवगत कराए हैं कि यह जो है इस बार की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं रही, जिससे कर्मचारी बहुत आक्रोशित हैं। जी, क्या वाकई आप भी ड्यूटी में थे? जी, मैं छापरवानपुरी सड़क पारा में था, चित्रकूट विधानसभा। काफ़ी अव्यवस्थाएं थी, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी, सोने की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं। हम लोगों ने रात भर जाग के काटा है जी। पूछने पर वहाँ पर बता कोई जिम्मेदार ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे कि हम अपनी समस्या बता सकें। हमने अपने प्रयास से जैसा बना पानी की व्यवस्था की, पाउच खरीदा और अपना काम चलाया। ये तो बड़ा शहर के नज़दीक है जी, दूर नहीं है जी। लेकिन उसके बाद भी वहाँ कोई जवाबदार ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे हम अपनी समस्या बता सके, जो हमारी समस्या का समाधान करे। मैंने सेक्टर प्रभारी को रात के 9 बजे फ़ोन करके पानी की सूचना दी। उसने मुझे झिड़क करके कहा कि आप बीएलओ से बात करिए। क्या बीएलओ मेरा सेक्टर है? नहीं, मेरा है, आप हैं सेक्टर। सेक्टर ही मेरी समस्या का समाधान करेगा, लेकिन सेक्टर ने भी नहीं किया। हम लोगों ने पाउच पानी खरीदा हुआ था, उस पाउच पानी से हमने अपना दैनिक क्रिया जो होती है उसका निपटारा किया जी। तो ऐसे समय में क्या गुजरता है? कितने कर्मचारी थे आप लोग और वहाँ पर किन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत की बात थी? क्या जब ट्रेनिंग होती है या ये सब होता है तब उस दौरान ऐसी व्यवस्थाओं की कोई आपको जानकारी रहती है? क्योंकि वोट आप कराने जा रहे हैं, संभव है कि वहाँ पर जो अंधेरा हो बिल्डिंग में, तो कैसे करते? क्या इसकी सूचना या निरीक्षण की आपको सूचना मिलती है? हम लोगों ने वहाँ पर सूचना भी दिया सबको, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन ऐसा कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं। हमारा एक ही अधिकारी मेन होता है, सेक्टर अधिकारी, जिसको हम अपनी समस्या बताएं, या बीएलओ। लेकिन ना तो वहाँ बीएलओ मौके पे मौजूद था, और सेक्टर अधिकारी को मैंने स्वयं रात के 9 बजे फ़ोन किया, लेकिन सेक्टर अधिकारी ने मुझे बोला आप अपनी समस्या का निपटारा बीएलओ से कराइए। मैंने उन्हें बोला कि बीएलओ तो यहाँ कहीं आसपास है ही नहीं। शाम के 6 बजे से मैं बीएलओ को ढूंढ रहा हूँ। जी, कितने लोग थे आप लोग? हम लोग वहाँ 2 पोलिंग बूथ था और सीआरपीएफ वाले भी पूरे थे, लगभग मतलब हमारे 2 पोलिंग बूथ के 10 आदमी, उसके अलावा करीबन 8, 10, 12 सीआरपीएफ के लोग थे। बहुत परेशानी हुई। अंत में रात के 11 बजे मैंने अपने प्रयास से 1 टैंकर पानी मंगवाया और उनसे सीआरपीएफ वालों का दैनिक क्रिया सब जो है निपटा। और हम लोगों ने जो बोरी का पानी ले गया था, पाउच पानी, उससे अपनी दैनिक क्रियाएं हम लोगों ने निपटाया जी। और काफ़ी व्यवस्था, ना लाइट नहीं, कुछ नहीं। लाइट नहीं तो क्या सुबह मतदान में भी दिक्कत गई? नहीं, मतदान में एक बल्ब लगा दिए, दिक्कत तो आएगी जी, लेकिन उसके बारे में भी दिन को कोई ऐसा जिम्मेदार अधिकारी नहीं। यहाँ तक कि सेक्टर भी हमको बोलता था कि आप मोबाइल से मुझे हर घंटे की रिपोर्ट भेजें।
मैंने सेक्टर को बोला मेरे पास मोबाइल है लेकिन दोनों सिम मेरा यहाँ काम नहीं कर रहा है, जो एयरटेल का है एक आइडिया का है। तो उसने मुझे सीधा बोला आपको भेजना पड़ेगा, कैसे भी भेजिए। मैंने बोला सर मैं डाल दूंगा, आप तक जाता है नहीं जाता है आप जाने। तो मुश्किल से जा रहा था सारी रिपोर्टें, और उसके बाद मैंने सारा सामान जमा करने समय बहुत परेशानियाँ हुई, ये करो ऐसा करो, इसको क्यों चिपका दिए, खुद ही बोलते हैं। मैं आता हूँ आपके पास। आप बता रहे थे कि ये हर बार की स्थितियाँ बनती हैं और हर बार चुनाव के दौरान कई कर्मचारियों की इस तरह का कोई हार्ट अटैक या इस तरह की बात है। देखिए, जब चुनाव कराने के पूर्व हमारा परीक्षण होता है, जब परीक्षण होता है तो हमको जो गाइडलाइंस दी जाती है कि सामान इस तरह से ले जाएंगे, आप इस तरह से चुनाव कराएंगे और वितरण की सामग्री इस तरह से, जब आएंगे तो वापस करेंगे। लेकिन होता यह है कि जब हम सामान वापस करने हमारे कर्मचारी साथी जब आते हैं तो यहाँ के जो मास्टर ट्रेनर हैं या यहाँ के जो पहले हमको ट्रेनिंग देते हैं, वो आने के बाद नियम बदल जाता है। वो कहते हैं कि इसको चिपका के लाइए, मतपत्रिका खोल के लाइए या पीठासीन की डायरी खोल के लाइए, फिर उसके बाद माइक्रो ऑब्जर्वर की डायरी और पीठासीन की डायरी दोनों मैच होगी, उसके बाद आपकी पेटी जमा होगी। जैसा कि कोंडा गाँव में ईवीएम को सबसे लास्ट में लेने का निर्देश प्राप्त हुआ। तो हर जिले में अलग अपने 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 हिसाब से नियम को बनाते हैं और जब पेटी सबसे पहले जमा होना चाहिए। लेकिन वही सुकमा और कोंटा में जब हमारे मतदान दल के अधिकारी जाते हैं तो सबसे पहले पेटी को उठाया जाता है और कर्मचारी को वहीं छोड़ के आया जाता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो कर्मचारी हमारे जो आज तक नहीं आए हैं, 4 नवंबर को गए थे और आज तक अपने घर नहीं पहुँचे, उनके परिवार वाले ऊपर क्या गुजर रही है आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। जी, मतलब जाते समय हेलीकॉप्टर में ले गए थे। हाँ, और वापसी में सिर्फ पेटी हेलीकॉप्टर में आती है और मतदान अधिकारियों को थाने में छोड़ दिया जाता है। जब पेटी जमा होने के बाद दूसरे तीसरे दिन अपने वो गंतव्य विस्तार की ओर रवाना होते हैं। आज भी हमारे कर्मचारी 48 घंटे के बाद वापस नहीं पहुँचे हैं। कितना दुख का पहाड़ उन परिवारों पर गुजर रहा होगा ये हम समझ सकते हैं और आप तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जी, अच्छा, ये आप कह रहे थे कि इस बार का ऐसी व्यवस्था थी, क्या गड़बड़ी थी और कितने घंटे लगे आपको पूरी प्रक्रिया चुनाव कराने में, और उलझन क्या थी असली पूरी प्रक्रिया में बताइएगा। जी, चुनाव प्रक्रिया तो हमने 8 से 5 तक कंप्लीट किया, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण सेकंड पोलिंग बूथ में 9 बजे तक लगभग ये प्रक्रिया, 8:30-9 बजे तक ये प्रक्रिया चली और परेशानियाँ काफ़ी रहीं। सहयोग हमें किसी का प्राप्त नहीं हुआ। जी, फिर उसके बाद क्या हुआ परेशानी? ये तो चलिए वोटिंग कराना अनिवार्य था, वहाँ जब तक लोग हैं तब तक तो वो करवाना है। फिर वोटिंग करा के हमने सामान जमा कराने लाए तो जो स्टॉल प्रभारी थे 8 नंबर, वो बोलते हैं कि आप मतदान जो मतपत्र लेखा होता है इसको आप इस पर एक लिफाफे में करके सीयू में बांध के लाइए। आपका मॉक पोल हुआ है उसको वीवीपैट में बांध के लाइए। हमने लाया, उसके बाद बोलते इसको क्यों बांध के लाया, इसको खोल के लाइए। फिर ले जाएंगे। हम आना जाना कर रहे, रात के 2 बजे मैं स्वयं फ्री हुआ हूँ। और उसके पश्चात मैं घर आया। घर आने के बाद सेक्टर मुझसे एक प्रश्न करता है 2:30 बजे रात को फ़ोन करके कि आपने मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया। मैंने बोला सर आपको रिपोर्ट करना कोई आवश्यक नहीं है, मैंने काउंटर प्रभारी से पावती ले लिया। मैंने मतलब मुझे पावती मिल गया कि मेरा सामान ऐसा जमा हो चुका है, मेरी कोई गलती नहीं हुई। तो फिर मैं आपको सूचना क्यों दूँ, और नहीं दे पाया सर। 2-3 दिन से मैं थका हुआ आदमी, परेशान, 61 मेरी ईयर्स है, 1 साल मेरा रिटायर बचा है। और मैंने काउंटर प्रभारी से भी यही बात बोला कि सर सहयोग करिए, कितने मतदान दल आ रहे हैं, कितनी परेशानी पे आ रहे हैं, कैसे हालत पे आ रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, क्या हैं, आप लोग सहयोग नहीं करते, केवल परेशान कर रहे हैं। उल्टा मेरे को ही बोला जाता है कि आप हमसे गलत बात कर रहे हैं। तो ये इनका रवैया गलत है। जी, अच्छा, आप लोगों ने कुछ मांग भी की है, जो कर्मचारी हादसे का शिकार हुए उनके लिए, कुछ घायल भी हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी बात? जी, इस संबंध में आज हम लोग ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बस्तर संभाग की ओर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के नाम संबोधित ज्ञापन आयुक्त महोदय बस्तर को सौंपा है, जिसमें हम लोगों ने हमारे जो शिक्षक कर्मचारी कोंडागांव विधानसभा के केसकाल के कर्मचारी जो दुर्घटना में निधन हो गया है, उनके पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की गई है। तो अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान और ये अतिरिक्त जो राशि देने का प्रावधान तो पहले से हमने देखा, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने भी उसकी घोषणा कर दी। जी, राज्य निर्वाचन आयोग, जैसा कि ज्ञात हुआ है, राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए देने की। 15 लाख रुपए चूँकि एक परिवार के लिए नाकाफी है, और ये जो है सरासर जो लापरवाही है जिला प्रशासन कोंडागांव की है। यदि वितरण केंद्र केसकाल में ही रखा गया होता तो शायद ये दुर्घटना नहीं हो पाती। जी, अच्छा, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए बस्तर में जो चुनाव करवाते हैं कर्मचारी, उनको जो परेशानी है उसके हिसाब से पहले से क्या होना चाहिए जिससे दिक्कत कर्मचारियों को? हाँ, क्या कमी रहती है कर्मचारियों की दिक्कत के बारे में कोई भी चुनाव के जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं उस समस्याओं के बारे में कोई भी हमसे चर्चा नहीं करते। और जब परीक्षण होता है तो सिर्फ मतदान की बात होती है।
कर्मचारी की समस्या के बारे में कोई बात नहीं करता। जैसा कि कांकेर से कर्मचारियों को अंतागढ़ भेज दिया गया, अंतागढ़ भेजा गया तो अंतागढ़ में जब कर्मचारी चारहमा का कर्मचारी है, दुधवा कर्मचारी, वो अंतागढ़ तक जाएगा कैसे? तो जब हमारे कर्मचारी संगठनों ने मांग की तब उनके लिए जाने के लिए बस की व्यवस्था की, लेकिन रात को जब 4 बजे मतदान खत्म करके सामग्री जमा करके वापस आएगा, उसको वापस आने की व्यवस्था नहीं है। इस तरह से, और जब बीहड़ क्षेत्र में कोई 4 तारीख को जा रहा है और लगभग 7 तारीख को जब सामान जमा करने के लिए आता है, या किसी ने 8 तारीख को जमा किया, उसको घर तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब पेटी मिल गई, मतदान का उनको मतपत्र का लेखा मिल गया, उनको ईवीएम मिल गई, उसके बाद कर्मचारी का कोई देखने वाला नहीं है। तो हम आने वाले लोकसभा चुनाव में चाहते हैं कि कर्मचारी की समस्याओं के ऊपर ध्यान दिया जाए और लगभग 30 से 40 किलोमीटर के बीच में वितरण सामग्री के काउंटर बनाया जाए, काउंटर और सामग्री वितरण के जो भी काउंटर बनाया जाए, तो हादसा, जो केसकाल जैसा हादसा, उससे बचा जा सके। और जब ईवीएम मशीन, जैसे कोंटा सुकमा क्षेत्र में ईवीएम मशीन को जब लेके आते हैं, साथ में हमारे कर्मचारी को भी इसी हेलीकॉप्टर से लाया जाए ताकि हादसा होने से बचा जा सके। अच्छा, आप लोग तो बहुत लंबा समय रहता है, तो कितना दबाव पड़ता है? और अगर कोई बीमार है, परेशान है कर्मचारी, आप लोग की बात होती होगी, तो वो उनकी स्थिति क्या गुजरती है तो जो समय बीतता है? उसके लिए क्या है, यहाँ से हमको दवाई का पैकेट किट दे देते हैं, उसमें लिखा रहता है अगर आपको दस्त हो रहा है, उल्टी हो रहा है, इस टाइप की माइनर बीमारी की दवाई दे देते हैं। लेकिन अगर किसी को गंभीर बीमारी शिकायत हो गई, जैसे मैं ही हूँ, मुझे बीपी की शिकायत है और मेरा बीपी वहाँ हाई भी हो गया था, तो मैं अपने पास टेबलेट रखता हूँ, इसलिए मैंने खा लिया, बच गया। मान लीजिए मेरे पास टेबलेट नहीं होती तो वहाँ कोई जिम्मेदार भी नहीं था ऐसा देखने वाला मुझे, और ना मैं जानता हूँ कि आसपास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर है, तो मैं अपनी व्यवस्था कैसे करता? ऐसी भी अन्य कर्मचारियों के साथ ये सारी समस्याएं होती हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व और बस्तर में तमाम चुनौतियों के बीच जो कर्मचारी असली जिम्मेदारी ज़मीन पर निभाते हैं, उनकी परेशानियाँ क्या होती हैं। इनका ये कहना है कि निर्वाचन के दौरान मतदाताओं पर तो ज़रूर बात होती है, लेकिन कर्मचारियों की सुविधा और वो कैसे इन जिम्मेदारी को निभाएंगे, इस पर चर्चा नहीं होती, जिसकी वजह से बार बार हर चुनाव में उन्हें परेशानी होती है।